निफ्ट ना केवल एक नेशनल प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है फैशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का, बट मैं बताना चाहूँगी कि निफ्ट का जो स्टेटस है वो 10th अक्रॉस द वर्ल्ड है इन फैशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं चाहूँगी कि एनीबडी हु इज़ क्रिएटिव, जो कि अपने दिल से कुछ बनाना चाहते हैं और अपने हाथों को यूज़ करना चाहते हैं, निफ्ट इज़ द प्लेस फॉर यू टू बी। निफ्ट श्रीनगर इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोकेशन। यहाँ पे हम 11 कोर्सेज ऑफर करते हैं, ना केवल फैशन पे बट ऑल्सो टेक्सटाइल डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी पे। You can always make a very, very bright and creative future if you join NIFT. Do visit the website of NIFT and see what it has to offer. We'll be welcoming you there. Thank you. Hello and welcome to this episode of Respect. I'm Nazir Ganai and today I'm joined by a senior IAS officer, Director General NIFT, Tanu Kashyap. Tanu ji, बहुत बहुत शुक्रिया. Right now you are in NIFT Srinagar and this is a beautiful campus and there are lots of things to be done for this campus. And we are also surrounded by a lot of places where NIFT can go and approach for a lot of initiatives. So overall अभी NIFT का क्या scene है and you have many almost 16-18 centers. 19 centers. 19 centers 19 centers across 2016 में establish हुआ था. NIFT basically Ministry of Textiles की academic कह लीजिए इंस्टीट्यूशनल विंग है, जिसमें हम बच्चों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिलवाते हैं, आर्टिजन से मिलवाते हैं, उनका रहना खाना पीना कैसे वो काम करते हैं, ये सब बच्चों को सिखाया जाता है। तो निफ्ट श्रीनगर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 5 कोर्सेज हमारे कराए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि अगर निफ्ट का नाम आता है तो फैशन टेक्नोलॉजी, तो फैशन ही सबसे पहले किसी के भी जहन में आता है। लेकिन निफ्ट में 11 कोर्सेज कराए जाते हैं, जिनमें से 5 निफ्ट श्रीनगर में हम करा रहे हैं। फैशन कम्युनिकेशन, तो आज की दुनिया में जब मार्केटिंग, पब्लिसिटी, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे या दूसरों या मार्केट में कैसे लेके जाएंगे या उसको बेटर या डिफरेंट कैसे बताएंगे, तो वो एक पूरा कोर्स होता है जो हम बच्चों को कराते हैं, वो निफ्ट श्रीनगर में है। फैशन कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी से लेके सोशल मीडिया में कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बनाना है, आपकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, विजुअल मर्चेंडाइजिंग कैसी होनी चाहिए, आपका अगर मान लीजिए आपकी शॉप है या आपका स्टोर है तो वो कैसे दिखना चाहिए, तो ये हम बच्चों को सिखाते हैं। यही बच्चे फिर आगे जाके बड़े हाउसेस के साथ, एक्सपोर्ट हाउसेस के साथ, डिज़ाइनर्स के साथ मिल जाते हैं या खुद डिज़ाइनर बनते हैं। फैशन डिज़ाइन का कोर्स है यहाँ पे, टेक्सटाइल डिज़ाइन का कोर्स है। कश्मीर आपको पता ही है, आपने खुद भी कहा कि यहाँ पे जो क्राफ्ट का और हैंडलूम का जो सोर्स है, यहाँ पे जो कोर है, यहाँ की जो इनबिल्ट नॉलेज है, उसको हम ये एक सोच थी कि यहाँ पे अगर कैंपस होगा तो उसके साथ हम कैसे जोड़ सकेंगे और यहाँ के क्राफ्ट को और हैंडलूम को, हैंडीक्राफ्ट को कैसे बढ़ावा दे सकेंगे। तो लोकल क्राफ्ट्स को, उनकी वो क्या क्राफ्ट्स हैं, उसकी ना केवल हमारे करिकुलम में वो पार्ट है, बट लाइक आई सेड, बच्चे क्राफ्ट क्लस्टर्स में जाके आर्टिजन से सीखते हैं। 2 बार ही जाते हैं कि हमारा पूरा एक इनिशिएटिव है जिसको हम करते हैं। जाते हैं, क्राफ्ट्समैन के साथ रहते हैं, समझते हैं, सोजनी है, कानी है, वॉलनट वुड कार्विंग है, विलो है, वो सब समझते हैं, आके उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, पश्मीना है, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और उसके बाद फिर जब दोबारा जाते हैं तो डिज़ाइन इंटरवेंशन बताते हैं कि अब हमारे पुराने जो स्किल्ड लोग हैं, आर्टिजन्स हैं, उनको एक तरीके से वो उनको पता है, उन्होंने सीखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो जानते हैं कि ये वाला मोटिव है या ये कलर यूज़ करना है। लेकिन आज की टाइम पे क्या चलेगा, क्या बिकेगा, क्या नया होना चाहिए, वो इंटरवेंशन जो है वो हमारे बच्चे जब सेकेंड टाइम जाते हैं तो करते हैं। मेरे ख्याल इस रीजन में निफ्ट का होना एक बहुत गर्व की बात हमारे लिए है, निफ्ट के लिए है, क्योंकि इतने मेन हब को हम यहीं पे रह के रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एक और खासियत निफ्ट श्रीनगर की है कि यहाँ पे जो बच्चे हम लेते हैं हर साल की, जो हमारी इनटेक होती है, उसमें 36% डोमिसाइल कैटेगरी को रिजर्वेशन मिली हुई है। वो बच्चे हमारे पास पूरे नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो आपके थ्रू कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, बाहर जाकर कहीं पढ़ाई करें, अगर उससे बेहतर है कि निफ्ट की पढ़ाई करें तो वो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। तीसरी जो एक चीज़ है वो निफ्ट में एक कैटेगरी है, आर्टिजन कैटेगरी, जहाँ पे हम आर्टिजन के बच्चों को डायरेक्ट एंट्री, उनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। निफ्ट का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है
जो कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑल इंडिया एग्जाम होता है, उसमें मेरिट आती है, फिर आपको कोर्स मिलता है, बिल्कुल। कैंपस मिलता है। आर्टिजन्स के बच्चों को वो एग्जाम नहीं देना होता है, उनके सिर्फ उनके माता पिता का आर्टिजन कार्ड के बेसिस पे ही हम उनको कंसिडर करते हैं। अच्छा। तो वो क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ जो आर्टिजन का गढ़ है वो इतना ज़्यादा नंबर का है, मैं उनसे भी चाहूँगी आपके थ्रू अपील करूँ कि उनके जो बच्चे हैं, ताकि वो उनके अपने अपने पेरेंट्स के क्राफ्ट को वो समझें, सीखें और हमारे पास लेकर आएँ, ताकि उसमें उनकी जो दे कैन डू इट बेटर, वी विल हेल्प इन दैट। Since there are lots of things, I mean, in Kashmir, as far as the Sozni artisans are concerned, Pashmina, and then different crafts. Uh, this sector is unorganized. Uh, Artisan जो है, they're still suffering despite a lot of schemes from government of India and from the union territory also. But that execution on the ground is not seen. I mean, is there any kind of intervention from your side? You said you can Yes, you yes, can there constitute a is. committee. There is. So actually, we are very, very closely working with the UT administration, the government here, for awareness and upgradation of skills workshops with artisans. So we've already done around 5 workshops in Kashmir, and few of them are slated for the Jammu region also, जहाँ पे हम 500 आर्टिजन्स को अपने साथ जोड़ के उनके साथ अवेयरनेस वर्कशॉप्स कर चुके हैं। अब जब हमारी टीम अवेयरनेस वर्कशॉप करती है, तो जो हम बच्चों को सिखाते हैं या जो दुनिया में हो रहा है, जो नया हो रहा है, वो हम आर्टिस्ट तक भी लेकर जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ऑनगोइंग काइंड ऑफ अ स्कीम है, जो कि हम चाहते हैं कि हम ज़रूर करें। एक आज सुबह से बात हो रही है, क्योंकि हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, तो निफ्ट श्रीनगर में इंक्यूबेशन सेंटर है हमारा, एक इंक्यूबेशन पूरा हमने बना के रखा हुआ है, उसको प्लग एंड प्ले हम बनाना चाहते हैं, ताकि जो एंटरप्राइजिंग यूथ है या एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर यहाँ पे आके वो इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकें, वी आर रेडी टू गिव दैट ऑल्सो। इसके अलावा व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी विल बी स्टार्टिंग अ फ्यू सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज फ्रॉम हियर, जो कि व्हेन द आर्टिजन्स या उनके जो यंगर जनरेशंस हैं, who perhaps are not wanting to get into the trade, will have a certification from an institution like NIFT. तो उनका जो the saleability of their product increases, the marketability of their product increases. So at a time when you have a lot of machine intervention, your exquisite, your indigenous artisans are actually fading away. They're getting into some other occupation. I happen to interview a lot of these artisans who have now gone and who have opened shops. One of the finest artisans, someone who has been awarded by the Prime Minister himself, now taking some other course of action. It is a definitely a different sign where we all need to work. Do you think a different initiative is to be taken on that regard to bring them to the mainstream again? Our effort at NIFT, not just here in Srinagar but across the country, is that we not just identify and work with such artisans, we also bring them back into the campuses and tell our students that the actual craft originates from them. They are the master, weavers and the master craftsmen. तो उनकी जो समझ, पकड़ और स्किल है, उसको हम उसी तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट हम आज की जनरेशन को, एंड मेरे लिए I have around 13,000 odd students studying in all across NIFT. उनको अगर हम इन क्राफ्ट्समैन के साथ रूबरू कराएं, जो हम कराते हैं, हमारा करिकुलम का हिस्सा है ये, तो हम साथ में आज के जनरेशन को ना केवल उनसे मिला रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, बट उनके क्राफ्ट्स के बारे में और उसकी रिस्पेक्ट करनी भी सिखाते हैं। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट एन इंस्टीट्यूशन लाइक निफ्ट शुड डू, एंड इट इज ऑलरेडी डूइंग। Now that you also inaugurated this Kani Hamaka, which has been designated as the craft village of Jammu and Kashmir, any plans of expanding this village for these artisans to get more and more industry outlook, industry exposure? That is an answer for the ministry, really, not my purview. It's not my mandate, but I'm sure, especially for Kashmir, all that I hear from the ministry is that there are the plans are much bigger to go forward, make it larger certainly. But today's has been a beginning, and I'm sure we'll only go forward from here. दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में है तनु कश्यप। शी इज द डायरेक्टर जनरल निफ्ट एंड आर्टिजन्स के लिए, आर्ट सेक्टर के लिए निफ्ट का वजूद जो है
बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और निफ्ट श्रीनगर का जो कैंपस है, इट इज़ लोकेटेड एट अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस नियर हुमामा जो और बडगाम के दरमियान है, उमपुरा की कॉलोनी पे। तो यहाँ पे अगर कोई भी आ सकता है, एंड दे कैन आल्सो इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, विद द फैकल्टी, एंड आल्सो अंडरस्टैंड हाउ दे आर वर्किंग इन द आर्ट सेक्टर एंड हाउ दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग सम न्यू इनिशिएटिव्स which is already existing, the art which is already existing in Kashmir. तो मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लास्ट पे आपकी एक मैसेज जो आर्टिजन बरादरी के लिए, आर्ट फैटर्निटी के लिए, ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू कम टू निफ्ट एंड टेक सर्टेन कोर्सेज। निफ्ट श्रीनगर इज़ अ ब्यूटीफुल लोकेशन। यहाँ पे हम 11 कोर्सेज ऑफर करते हैं, ना केवल फैशन पे बट ऑल्सो टेक्सटाइल डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी पे। यू कैन ऑलवेज मेक अ वेरी ब्राइट एंड क्रिएटिव फ्यूचर इफ़ यू जॉइन निफ्ट।